हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज जो है हमारे घर में है पूजा। तो पितृपक्ष चल रहे हैं और इस टाइम जो है श्राद्ध में पूजा वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो आज जो है मेरे ससुर जी का है श्राद्ध और हमें जो है बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो यहाँ पर मैं पहले पूजा कर लूँगी। मैं नहा कर आ गई हूँ और पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद मुझे जाना है सीधा किचन में, क्योंकि मुझे बहुत सारा खाना बनाकर तैयार करना है। और बहुत सारा खाना इसलिए बनाकर तैयार करना है क्योंकि हमारे यहाँ ना जब पूजा वगैरह हो जाती है उसके बाद जितने भी हमारे परिवार में लोग होते हैं सभी को खाना खिलाया जाता है और फिर कुछ खाना जो है बाहर भी भिजवाया जाता है, गरीबों में बंटवाया जाता है। तो वो भी मुझे करना है। तो बहुत सारा खाना मुझे खुद ही बनाना है, अकेले ही। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पूजा कर कर उठ गई हूँ और अब मैं जाऊँगी सीधा किचन में। तो किचन में जाने के बाद देखिए, ये मैंने जो है ना रात में ही छोले भिगो कर रख दिए थे और इनको मैंने रात में भिगोया था, अच्छे से वॉश कर कर भिगोने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छे से फूल गए हैं। यहाँ मैंने इन्हें बॉईल होने के लिए रख दिया है और मैं बाकी की तैयारी भी फटाफट से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है हरी मिर्च, टमाटर और अदरक का पेस्ट बनाकर तैयार करूँगी, क्योंकि मुझे दो सब्जियाँ बनाकर तैयार करनी है। एक तो यहाँ पर मुझे गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बनानी है और दूसरा मुझे छोले की सब्ज़ी बनानी है। तो मैं दोनों के लिए ही एक साथ मसाला पीस कर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं जो है सारी तैयारियां फटाफट से करनी है मुझको, क्योंकि 11 बजे से सभी लोग खाना खाने आने लगेंगे और बहुत बड़ा परिवार है हमारा और सभी लोग जो है 11 बजे से आने लग जाते हैं। तो सबको टाइम पर खाना मिल जाना चाहिए। तो मुझे फटाफट से दोनों सब्ज़ी बनाकर तैयार करनी है। उसके बाद जो है मैं पूड़ियाँ बना लूँगी और एक तरफ मैं खीर बनाने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने पेस्ट बना लिया है और अब मैं यहाँ पर ऑयल डाल दूँगी। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो अब इसमें डाल देंगे हम तेज़पत्ता और आधा चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले डालूँगी। यहाँ पर गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल मैंने बंद कर दिया है और अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। अगर तेज़ रखेंगे तो जल जाते हैं ना, इसलिए।
तो देखिए यहाँ पर मेरी छोले की सब्ज़ी बन चुकी है और ऊपर से मैंने डाल दिया है इसमें छोले मसाला। इससे और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा और इससे मैं थोड़ी देर और पकने दूँगी और इसको फिर मैं उतार कर नीचे रख दूँगी और गैस पर मैं दूसरी जो सब्ज़ी है उसे बनाकर तैयार कर लूँगी। तो छोले की सब्ज़ी बन गई है, मैंने उसे उतार कर रख दिया है। यहाँ पर मैंने एक गैस पर रखा है दूसरी सब्ज़ी को बनने के लिए और एक गैस पर मैं जो है खीर बनने के लिए रखूँगी। यहाँ पर मैं इसमें दूध कर देती हूँ, तो दूध जो है वो इसमें हो जाएगा। उसके बाद इसको अच्छे से बॉईल कर लूँगी, फिर उसके बाद इसी में मैं चावल डाल दूँगी। तो दूसरी गैस पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, उसमें मैं गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बनाकर तैयार करूँगी। यहाँ पर ये दही भी लेकर आए हैं तो इसको भी बनाना है। तो मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी इस तरीके से छौंक दी है और इसको बनने देते हैं, दूध भी बॉयल हो जाएगा। मैंने आपके साथ शेयर इसलिए नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता अगर मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती। तो आपको अगर गोभी आलू मटर की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे दूसरे वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं, कुक विद पिंकी पर। तो देखिए यहाँ पर दूध भी बॉईल हो गया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी मेवा। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो इसमें डाल दिए हैं और मैंने चावल भी इसमें डाल दिए हैं। तो अब खीर को हम बनने देते हैं और सब्ज़ी भी एक तरफ हमारी बन रही है और इधर मैं रायता बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो जो है इसे मैं बनाकर फ्रीज़ में रख दूँगी तो ये खट्टा नहीं होगा। और इसमें ना आप रायता बनाते समय थोड़ा सा दूध डाल दें जिससे रायता खट्टा नहीं होता है। यहाँ मैंने आटा भी गूँथ कर रख दिया है, तो आपको मैंने दिखाया कितना सारा आटा मैंने गूँधा है। और पता है इसके बाद भी मैंने 2 बार और इतना आटा गूँधा था। तो आप सोच सकते हैं कितनी सारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हुई होंगी। और यहाँ पर मैं फटाफट से पूड़ी बनाती जाऊँगी। पूजा जो है वो कर लेंगे ये और उसके बाद में जो है खाना वाना खाने के लिए सब लोग आएंगे तो उन्हें खाना खिला दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पूजा वाली पूड़ी निकाल कर दे दूँगी इनको, तो ये जाकर पूजा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सारा खाना बनाकर तैयार कर लिया है और अभी सिर्फ 10 ही बजे हैं। तो यहाँ पर पूड़ी जो है अभी मैंने सिर्फ पूजा के लिए ही बनाई है, तो मैं पूड़ी गरम गरम ही बनाकर दूंगी, सब लोग खाएंगे तभी। यहाँ मैंने रायता बना लिया है, ये छोले की सब्ज़ी है, ये गोभी आलू की सब्ज़ी है और ये भी बनकर तैयार हो गई है। और इसमें जो है खीर बनाकर तैयार कर ली है हमने। तो यहाँ सभी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, बस पूड़ी जो है वो मैं गरम गरम बनाऊंगी। तो ये पूजा कर लेंगे अब। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूजा की थाली लगा दी है और अब ये पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मेरे ससुर जी का इन्होंने फ़ोटो रखा है, उसके बाद में ये इस तरीके से पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर ये पत्ते लिए हैं इन्होंने, पता नहीं शायद तुरई के पत्ते हैं किस चीज़ के। जिस तरीके से मेरी जो सासू माँ है वो करवाती हैं उसी तरीके से हम लोग करते हैं, हमें नहीं पता, हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा की जाती है। और आप लोगों के यहाँ किस तरीके से की जाती है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये 16 पत्ते रखे गए हैं, 16 जगह ये जो है खीर पूड़ी रखी गई हैं और इस तरीके से पूजा कर लेते हैं। मैंने भी पैर छू लिए हैं, बच्चों ने भी पैर छू लिए हैं। बस अब हम जाएंगे छत पर और छत पर जो है कौवे होते हैं ना उनको ये खिलाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये सारी पूड़ी और खीर रख दी है और अब ये कौवों को बुला रहे हैं। तो कौवे जो देखिए आ गए हैं और खाने लगे हैं। तो बस यही एक रस्म होती है। आप लोगों के यहाँ किस तरीके से होता है आप मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर नीचे जो है लोग खाना खाने के लिए आने लगे हैं। तो आपको जो है ना अभी दिखा रहा था, अभी ने ये क्लिप ली थी। तो देखिए ये सारे लोग खाना खा रहे हैं और इसी तरीके से 3-3 4-4 लोग आते हैं, एक साथ नहीं आते। तो अभी ने बनाई थी इसलिए ये इतनी ज़्यादा हिल रही है और ठीक से वो उसने ली भी नहीं है। तो ये सभी लोग खाना खा रहे हैं बैठकर और मैं जो है इस टाइम पर पूड़ी बनाकर तैयार कर रही थी क्योंकि गरम गरम पूड़ियाँ ही
जो है अच्छी लगती हैं। तो मैं फटाफट से पूड़ी बनाने लगी थी। और ना जब सब लोग आना शुरू होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि 2 जाते हैं 3 आते हैं, इस तरीके से जो है आते जाते हैं लोग, तो फिर अच्छा नहीं लगता कोई बैठा रहे, इसलिए मैं फटाफट पूड़ी बनाने लगी थी। ऊपर जो है हमने बच्चों को बिठा दिया था, यहाँ पर बच्चे बैठकर खा रहे थे खाना। सभी लोग जो है खाना खा रहे थे और मैं टाइम से जो है बाहर भी खाना पहुंचा देती हूं, ताकि टाइम से वो लोग भी खाना खा लें। तो यहाँ पर मैंने जो है पूड़ियाँ बना ली थी और मैं पूड़ी रख दूँगी। और एक बर्तन में मैंने खीर कर दी है और एक बर्तन में मैंने छोले की सब्ज़ी कर दी है। तो ये भी मैं पहुँचा देती हूँ बाहर, ये दे आएंगे। और अच्छा लगता है, देखिए कोई समय पर खाना खा लेता है, किसी को मिल जाता है। और ये बता भी रहे थे कि ये जब गए थे वहाँ पर आश्रम में तो वो लोग समोसे खा रहे थे, और ये जब गए तो उन्होंने खाना खाया। तो देखिए अच्छा लगता है, मैंने समय से खाना वहाँ भी पहुँचा दिया था। एक आश्रम है हमारे यहाँ जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, खाना भी उन्हें बहुत मुश्किल से नसीब होता है। तो देखिए हम लोग कभी कभी अगर इस तरीके से खाना पहुंचा देते हैं तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर काम सारा ख़त्म हो गया है, लगभग 4 बज गए हैं और मुझे सुबह से ऐसे ही पूरा दिन हो गया, मेरे पैरों में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। तो अब ये बर्तन जो खाली हुए थे वो मैं सारे रख रही थी उठाकर, क्योंकि ये भी मुझे साफ़ करने हैं। और आप मेरे किचन की हालत देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा बेकार किचन हो गई थी मेरी किचन में ज़रा सा भी कुछ भी सामान रखने का जगह नहीं थी, बहुत फैलावा हो रहा था। ये जो सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ है यहाँ पर, ये भी मैं उठा कर रख दूँगी। तो यहाँ पर अब मुझे ना घर में इतना फैलावा लग रहा था, मैं सारा सामान एक तरफ रख दूँगी, सब सेट कर दूँगी, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी घर फैला हुआ पसंद नहीं आता। तो बस साथ ही साथ में ये काम भी निपटा लूँगी। यहाँ पर जो है आप किचन की हालत देख सकते हैं और सिंक देख सकते हैं बर्तनों से किस तरीके से भरी हुई है। और बर्तन सिंक में ही नहीं है, नीचे भी रखे हुए हैं काफ़ी। तो बस यहाँ पर जो है ना सारा काम फटाफट ख़त्म कर लूँगी। और आप मेरी कढ़ाई की हालत देख सकते हैं कितनी बेकार हो गई है पूड़ी बनाते बनाते। तो यहाँ पर कुछ लोग और आ गए थे बाद में, 4 बज रहे हैं और 4 बजे करीब ना कुछ लोग आ गए थे जो ड्यूटी पर थे, मतलब जॉब पर। वो लोग अपनी जॉब से जब आए थे तो वो खाना खाने के लिए आए थे। तो मैं गरम गरम पूड़ी उन लोगों के लिए बना रही थी यहाँ पर। और आप किचन की हालत देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कि आप हालत देख सकते हैं, बहुत बुरा हाल हो गया था। और ये सभी करते करते ना मुझे शाम के 5 बज गए थे आराम से। पता नहीं मेरे गले में क्या हो गया है, मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक होने पर नहीं आ रही है, इतनी बेकार सी आवाज़ हो रखी है कि मुझे बोलने में भी परेशानी होती है। तो देखिए यहाँ मैंने गैस को साफ़ कर लिया है और अब जो है किचन मेरी आधे से ज़्यादा क्लीन हो गई। तो आज का जो दिन था वो ऐसे ही निकल गया, पूरा 5 बज गए हैं। लेकिन मुझे शाम के खाने की टेंशन नहीं है, क्योंकि आज शाम को हमारे यहाँ है फंक्शन। मेरी जो चाची सास हैं उनकी बेटी का बर्थडे है। तो हम सभी को वहाँ पर जाना है। तो आज शाम को मुझे खाना वाना कुछ नहीं बनाना और सभी लोग वहीं पर खाना खाएंगे। तो बस अब मैं जो है थोड़ा सा लेट जाऊंगी और चाय बनाकर लेकर आई हूँ। मैं मुंह धोया है मैंने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और थकान हो रही हुई। काफ़ी सारे बर्तन भी हो गए थे, वो भी मैंने साथ ही साथ साफ़ कर लिए, वरना मैं बैठ जाती तो मन नहीं होता। इसलिए मैंने खाना वाना बनाने के बाद सभी लोगों को खिलाने के बाद में, क्योंकि 3 बजे तक लोग आते रहे थे, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। तो 3 बजे के बाद ही आना सबका जो है बंद हुआ था। उसके बाद ही मैंने जो है सारा सामान सेट किया, बर्तन साफ़ किया। और बर्तन आप समझ सकते हैं कि ऐसे में कितने सारे हो जाते हैं, और वो भी बड़े बड़े बर्तन थे क्योंकि काफ़ी सारा खाना बना था। तो बस सारे बर्तन सब कुछ साफ़ हो चुके हैं, बस मैं फ्री हो गई हूँ अब। तो मैं थोड़ी देर लेटूँगी। तो आज इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ
और आप सबसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।